नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन इस उम्मत का ये एजाज़ है कि वली क़यामत तक इस उम्मत में मौजूद रहेंगे। लेकिन वली का मतलब ये नहीं है कि जिसकी तारीफ उसके मुरीद कर दें, जिसकी तारीफ उसके बेटे कर दें, जिसकी तारीफ उसके अकीदतमंद कर दें, जिसकी तारीफ को 10-15 लोग कर दें, या मेरी तरह जो पगड़ी बड़ी बांध ले, जो बादशाह पहन ले, वली हो जाता है। वली का माना है दोस्त। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वली की तरजीह अल्लाह रसूल होते हैं, बंदे नहीं। औलिया अल्लाह में तो एक जमात गुजरी है जिनको मलामती कहा जाता है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बाब बांधा है कश्फुल माजूब में। वो तो काम इस तरह के करते थे कि मखलूक उनको बुरा समझे, उनसे दूर रहे। ये जो चक्कर है ना कि लोग किस तरह काबू किए जा सकते हैं और किस अंदाज में बंदे घेरे जा सकते हैं, ये तो सिरे से मिजाज ही नहीं औलिया का। वो तो मखलूक के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखना चाहते हैं कि वो उन्हें दीन बता दें, जो पैगाम उनके जिम्मे है वो आगे पहुंचा दें। इससे ज्यादा कोई उनका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक। कुरान मजीद देखिए ना, अल्लाह फरमाता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। आपकी तवज्जो नहीं हो रही मेरी बात पे। असल में वो जब से मुसीबत आई है ना लाइव चलाने की और चैनल बनाने की, तो यही काम रह गया, बाकी सारे ख़त्म हो गए। आप ज़रूर बनाएं, पर 2-3 लोग बना लें, बाकी उनसे ले लें। अब सारे आप इसी काम ही लग जाएंगे तो मेरी बात कौन सुनेगा। फिर चलो इस तरह कर लेते कि एक वीडियो बना के आपको भेज देते, आप वो देख लेते। आप मेरी बात पे तवज्जो करें, मैंने चंद एक बातें करनी है और कोई बात लंबी नहीं करनी, जो बहुत ज़रूरी उनमें से बात होगी सिर्फ वो आपसे अर्ज़ करनी। वक़्त ज़्यादा करना मकसद नहीं, पैगाम देना मकसद है। उस पैगाम को आप समझ लें, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फिर लोग सारे तारीफ नहीं करते, कुछ लोग उन्हें बुरा भी कहते हैं। कुरान कहता है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी बुरा कहने वाले की बात की परवाह नहीं करते। चूंकि वो काम कर रहे होते हैं, तो जब आप हक बात कहते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुफादात पर चोट भी पड़ती है। कुछ लोग उससे परेशान भी होते हैं। जिस दौर में मैं हूं, ये तो दौर ही खुशामद का है, ये तो दौर ही तारीफ का है। ये मिलाद शरीफ आ रहा है ना खैर से, तो उसमें कई दफ़ा मैं सोचता हूँ, गौर करता हूँ कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बड़ा लिखा हुआ है या मेरी तरह के मौलवी का नाम बड़ा लिखा हुआ है। जो चीज़ असल है वो कई दफ़ा छोटी कर दी जाती है, और फोटो ही फोटो है, तस्वीर ही तस्वीर है। और फिर जनाब उसमें जो खुशामदें होती हैं, जो तारीफ़ें होती हैं। एक महफिल में मैं गया तो मुझे एक लिस्ट दे दी गई कि फ़लाने साहब की सदारत है, उनका भी नाम लेना है। फ़लाँ हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सियासी समाजी आदमी हैं, उनका भी नाम लेना है। फ़लाँ बंदा यहाँ खिदमत बड़ी करता है, उसका भी नाम। वो कार्ड के पीछे नाम लिख के दे दिए। तो मैंने उनसे मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा यार तुमने तो मुझे कहा था कि नबी पाक की तारीफ़ की महफिल है, तो ये सारी कौम कहाँ से आ गई भाई? सिवाय हुजूर के करो मद है अहले दुवल रजा, और पड़े ना इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का और मेरा दीन पारा है ना नहीं। तो वो क्या करते हैं कि परवाह नहीं करते, और जब वो परवाह नहीं करते तो रब क्या फरमाता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये उन पर अल्लाह का फजल है और रब जिसे चाहता है अपना फजल अता फरमाता है। उन अल्लाह के बंदों की तरजीह अल्लाह रसूल की जात है। मेरी बात की समझ आ रही है? यानी वो कौम का रुख देख के नजरिया नहीं बनाते कि आजकल हवा किधर की है तो मैं भी वो बात कर दूं। वो कोई उनका सियासी रंग नहीं होता कि आजकल कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है तो उसमें शामिल हो जाऊं। वो कौमी रंग देख के अपना नजरिया नहीं बदलते। उनका तो नजरिया अल्लाह रसूल को राजी करना होता है। तरजीह उनकी रब रसूल है, तरजीह। बाकी हर चीज सानवी हैसियत रखती। वो दोस्त हैं पर अल्लाह के। सबसे पहले इस बात को समझ लें। आपको खुद ब खुद खुशबू आ जाएगी। आप किसी बंदे के पास बैठे पता चल जाएगा। कोई लंबी बात नहीं, कोई इसके लिए बड़ा मार्फत वाला होना जरूरी नहीं। पता चल जाएगा बंदा दुनियादार है कि दीनदार है।
आपको पता चल जाएगा। हजरत रूमी फरमाया करते थे, आप फरमाते थे मैंने बड़े बड़े बेहतरीन दीनी लिबासों में दुनियादार लोग देखे और मैंने बिल्कुल दुनिया के लिबासों में दीनदार लोग देखे। हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अराफात और मिना में एक शख्स देखा, उससे पहले मैंने देखा तो वो करोड़ों का कारोबार कर रहा था, तो मैंने कहा ये तो दुनियादार है, और फिर मैंने उसे बांटते भी देखा। फरमाते हैं आखिर में मैंने उसके दिल पे तवज्जो की तो उसका दिल एक मिनट के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं था। शायद इसीलिए हुजूर ने फरमाया है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, फरमाया तू सच बोल के तिजारत कर, अल्लाह कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि अल्लाह का वली दोस्त किसका होता है? बोलिए। उसने बात अल्लाह रसूल की करनी है, उसकी तरजीह रब रसूल है, वो ढूंढता फिरता है कि रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में बेटे की विलादत हुई तो खादिम दौड़ता हुआ आया, हुजूर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हुजूर मुबारक हो, मुबारक। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को वजद हो गया, अल्लाह 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 कहते कमरे से बाहर आ, खैर है क्या हुआ? अर्ज की हुजूर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। तो आप फरमाने लगे अल्लाह तुझे जज़ा दे, तूने अच्छी खबर सुनाई, ये नेमत है और वक्त मकाम शुक्र का है, पर जब तू मुबारक मुबारक पुकार रहा था तो मेरा दिल वजद कर रहा था कि शायद तुझे ये खबर मिल गई है कि मेर अली शाह से अल्लाह राजी हो गया है। मैं तो कुछ और सोचने लगा था, इसलिए कि मेरे लिए 22 मुबारक वो दिन होगा जब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा रब मुझसे। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि वो बंदा, उसकी तवज्जो दीन होती है, उसकी तरजीह अपना मिशन होता है, वो किसी दुनिया के नए चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरी बात बड़ी ज़रूरी, औलिया अल्लाह सूफिया ये हमारे अकीदे मजबूत करते हैं, अकीदे कमज़ोर नहीं करते। ये लोगों को तवीज़ धागे के और लोगों को इस्तिखारे के और हिसाब लगाने के और तेरा पता करने के और तू जो हो जाएगा बस तेरी काम तेरा, इन चक्करों में डाल के लोगों को कमज़ोर नहीं करते, ये लोगों के अकीदे मजबूत करते हैं। अल्लाह का बंदा अकीदा मजबूत करता है। ये इस तरह की कहानी नहीं सुनाते कि जनाब मेरा ख्याल ये है फलाने से अभी के बारे में, मेरा ख्याल ये है। ये पक्की बातें करते हैं, पक्की, ये नजरियाती तौर पे पक्के लोग होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक हर एक के बारे में खरा सुथरा सोना नजरिया रखने वाले लोग, हुजूर की औलाद का अदब रस्मन और तकरीरों में करने वाले नहीं, बल्कि उनकी रूह कहती है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर। पक्के नजरियात के लोग, कच्ची पक्की बातें नहीं, पिलपिली नहीं, कोई नई चादर डाल के कोई नई स्टोरी नहीं, वो जिस पर अकाबरीन ने पहले से मोहर लगा दी, उन नजरियात। हमारे यहाँ ना जनाब मैंने देखा है कि जितने ये अहले तसव्वुफ के पास आने वाले लोग हैं ना, ये बेचारे, इनको बाल चीज़ों में कमज़ोर कर दिया जाता है। कमज़ोर करने के लिए तो वैसे ही बड़ी दुनिया लगी हुई है, अल्लाह आपको जज़ा दे दी। बस मेरी बात सुने, ये रात को 4 मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो टीवी पे बिठाए जाते हैं ना तबसरों के लिए, ये भी आपको कमज़ोर करने के लिए बिठाए जाते हैं कि आप किसी एक को सही ना समझ लें। कहीं 4 बंदे बिठाए जाते हैं और उनकी ड्यूटी होती है कि एक दूसरे की गलतियां बयान करो। वो टॉक शो जो घंटे का होता है तो एक दूसरे की खामियों के लिए, ताकि कौम डबल माइंडेड हो जाए। यही हाल अब इल्ला माशाअल्लाह तवीज़ धागे वाला करता है। वो कहता तेनू किसे कुछ कीता है, चल हुण तू सारी रात सोचता रहो किने कीता है और लभदा रहो। भाई ये डाल दिए इस चक्कर में इसलिए कि इतवार वाले दिन सुबह 9 बजे से असर तक तवीज़ देने हैं, तो कोई बीमारी बताएंगे तो कोई तवीज़ खरीदेगा ना। जब तक डॉक्टर आपको कहेगा नहीं आप बीमार हैं तो आप कैसे लेंगे दवा। जुमेरात वाला दिन औरतों के लिए, इतवार वाला दिन मर्दों के लिए, अलग-अलग से स्पेशलिस्ट साहब बैठे हैं। किस बुजुर्ग का तरीका ये, मैं तावीज़ का इनकार नहीं कर रहा,
लेकिन हमारे बुजुर्ग तो तदरीस करते थे, किताब व सुन्नत की बात करते थे, अल्लाह की मार्फत का सबक पढ़ाते थे, उनको लोगों को कमजोर करते थे। मैं एक बात करने लगा हूं, आपने मेरी बात पर तवज्जो करनी है। हमारे सूफिया ने लिखा है, एक बंदे ने आके पीर साहब से कहा कि पीर साहब मेरे घर में बच्चे नहीं हैं और मैंने सारे डॉक्टरों से टेस्ट करा लिए, हकीमों तबीबों को दिखा लिया, तवीज धागे वाले सारे हो गए, अब मैं आपके पास दुआ कराने आया हूं। तो एक तो पीर साहब की ड्यूटी ये है कि उन्होंने दुआ करनी है कि अल्लाह उसे औलाद दे, ये भी ड्यूटी है इनकी, उसको तसल्ली दे, दुआ करे। और एक बड़ी ड्यूटी है इससे, वो क्या है? वो ड्यूटी ये है कि पीर साहब ने उसे इस बात पे भी राजी करना है कि अगर रब की रजा ये है ना कि तेरे घर में औलाद ना हो, तो तूने रब की रजा पे राजी भी रहना है। ये भी सबसे बड़ी ड्यूटी सूफी की होती है कि अगर कोई बंदा मुसीबत में है तो वो उसको कायल करे कि तू अल्लाह की रजा पे राजी हो। ये जिम्मा भी सूफी का है कि उसने बंदे को मुतमईन करना है कि मियाँ फिर रब जिस हाल में रखता है तू उस हाल में राजी रह। ये भी तो ड्यूटी है ना हमारी। इसलिए हमने यही कहना है कि तेरा काम हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात, 6 जुमेरात पाबंदी से आ, ये अंदाज नहीं, उसको कायल करना है। देखिए दाता साहब क्या फरमाते हैं, दाता गांज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अकीदा पक्का करने की बात देखें। दाता साहब फरमाते हैं कि एक गुलाम ना बाजार में आया कोई चीज खरीदने और हाथ में उसके थैला था। दिन थे कहत के, कई महीने बीत गए, बारिश नहीं हुई, जानवर भी प्यासे हैं, भूखे हैं, हालात खराब है और अजीब कसम पुरसी का आलम है। हर बंदा परेशान है, महंगाई हो जाए तो सारे परेशान होते हैं। चलें गरीब आटे की वजह से परेशान होते हैं तो अमीर पेट्रोल की वजह से हो जाते हैं, होते सभी हैं परेशान। चलें गरीब घी की वजह से परेशान हो जाता है और अमीर मोबाइल की वजह से हो जाता है, होते सभी परेशान हैं। तो वो दौर कहत का था, हर बंदा परेशान है। तो वो गुलाम बाजार को चीज खरीदने आया तो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बड़ी अटकेलियां करता, हंसता खेलता दौड़ता उछलता कूदता आया। तो सारे बंदे परेशान बैठे हों तो एक बंदा बीच में मुस्कुराए तो कई दफा तबीयत चिढ़ जाती है, यार अजीब बात है, तू मेरा मतलब है किस तरह का बंदा है तू, हम इतने परेशान हैं और तू अटकेलियां कर रहा है। बंदा तकलीफ में आता है। तो वो अब वो इस अंदाज में आया कि जो उसने सामान खरीदना था वो तो खरीदा, लेकिन बाज लोगों ने शिकवा किया, कहने लगे, मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? कहने लगे यार तू अजीब बेवकूफ बंदा है, सारी दुनिया जो परेशान है, कहत के दिन है। वो गुलाम था किसी आका का, समझ लें किसी बहुत बड़े सेठ साहब का मुलाजिम था, सारे परेशान है यार, तू अटकेलियां करता आ रहा है, कोई तेरा तरीका ठीक तो नहीं ना। उसने बड़ी कमाल बात की। हजरत दाता साहब फरमाते हैं वो कहने लगा तुम होगे परेशान, मैं तो नहीं। कहा तुम क्यों नहीं? कहने लगा जिस आका का मैं गुलाम हूं ना, उसके घर में गंदम खत्म नहीं हुई बल्कि उसके भड़ोले भरे हुए हैं, उसके घर में माल है, तो मैं तो हंसूंगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पे क्या खूब बात इरशाद करते हैं, फरमाते हैं जितना यकीन उस गुलाम को अपने आका की दौलत पे था, अगर इतना हमें भी रब के खजानों पे हो जाए तो फिर हर रोज सवेरे उठ के हम रोया ना करें, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने, हर रोज सवेरे उठ के रोया ना करें कि गरीबी बड़ी है, हर रोज ये ना कहें कि हालात बड़े खराब हैं, पता नहीं क्या बने। हर रोज हम बंदे राजी करने के चक्कर में ना पड़ जाए कि बिगड़ गए तो जाने क्या हो जाए। इतना यकीन जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पे, कम से कम इतना तो रब के खजानों पे यकीन हो जाए। ये अल्लाह वाले सबक देते हैं, ये रब करीम के बंदे सबक दे। देखिए ना, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सरसों का तेल लेने दुकानदार के पास खुद गए, 1000 किताब के मुसन्निफ, और किताब भी वो वाली कि एक किताब आप खोलें तो PhD का मकाला तैयार हो जाए। सिर्फ एक किताब खोलें फाज़िल बरेलवी की। आला हज़रत उलमा के लिए भी मिशअल राह हैं, मशाइख के लिए भी हैं, शुअरा के लिए भी हैं। लेकिन अब जब दौर बदला है ना, तो वो यूनिवर्सिटियों में गए हैं और 30 से ज्यादा मकालाजात उन पर लिखे गए।
और दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने जब उन पर मकालाजात मंजूर किए हैं तो अब फाजिल बरेलवी तो एक रिसर्च का नाम बन गया है, वो तो एक तहकीक है, वो तो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो तो एक अंजुमन है। इतना बड़ा आदमी जिसने तन्हा एक तहरीक का काम किया, खुद जाते थे सौदा सलब लेने, सौदा सलब लेने खुद जाते थे। आजकल नहीं, मेरी तरह के मौलवी साहब, बुजुर्गों की बात नहीं करता, मेरी तरह के पीर साहब और मौलवी साहब वो तो बेचारे अपने घर की सब्जी लेने भी नहीं जाते, किसी को पता ना चल जाए कि हजरत ने भी तोड़ा उठाया हुआ है। आला हजरत खुद गए तेल लेने सरसों का, और जाकर के दुकानदार से कहा कि ये शीशी बोतल सरसों के तेल की भर दो। उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? मेरी बात की समझ आ रही है? दुकानदार कहने लगा हुजूर वैसे तो ये 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी के देखें वो पक्की बातें करते हैं, पक्की, पूरे ही 5 दिए। फरमाने लगे 2 आने छोड़ रहा है मुझे आलिम समझ के, तो पूरे ही 5 रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं 2 आने में बिकने वाला नहीं, तू रखना अपने पास संभाल। पक्के अकीदे। उस दौर में जब लोग कह रहे थे कि हुजूर को इल्म है तो माज़ अल्लाह कितना है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को इख्तियार है तो कितना है, और हुजूर का ख्याल आए तो क्या नमाज होगी कि नहीं होगी, तो फाजिल बरेलवी फरमाने लगे तुम पागल हो गए हो, हुजूर हैं रब के हबीब। तो मुहिब और महबूब का ये मामला होता है कि उनमें तेरा मेरा नहीं होता। जो कुछ महबूब का होता है वही मुहिब का होता है, और जो मुहिब का होता है वही महबूब का होता है। कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फिर फरमाने लगे नादानो तुम कहते हो कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, हमारी तो राय ये है कि जब तक नबी पाक का ख्याल ना आए तब तक नमाज नहीं होती। तो पक्की बातें और पुख्ता नजरिए, पुख्ता, ये हमारे बुजुर्गों ने। तीसरी बात ये कि उनका ताल्लुक इल्म के साथ था। अभी उस्ताद बयान कर रहे थे ना मदरसे के, खड़े होते फौरन ही हदीस पाक पढ़ी। आप किसी भी आलिम के पास जाएंगे ना, आप मलांग के पास चले जाएंगे, आपको क्या कोई कहानी सुनाएगा। किसी आलिम से मिलोगे ना, वो रसूलुल्लाह से जोड़ देगा, क्योंकि वो उठते ही मदीने वाले की बात छेड़ेगा, वो हुजूर की बात करेगा, आपको इल्म की तरफ रगबत देगा। उस्ताद थे तो उन्होंने देखे बात भी इल्म की कि कितना इल्म हासिल। हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक इल्म के साथ। दाता साहब की कशफुल माजूम में भी पहला बाब इल्म का है, पहला बाब इल्म का है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी बात इल्म की हो रही है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी बात इल्म की हो रही है। ये हमारे बुजुर्ग इल्म की बात करते थे, इल्म का पैगाम आगे देते थे, ये इल्म की तरफ रगबत देते थे। अब क्या हो रहा है तेजी से? मुझे एक दफा एक साहब ने पूछा कि इतने इतने बड़े आस्थाने होते हैं तो उनमें मदरसा क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा उसकी एक वजह है। पीर आलिम हो तो वो मदरसा बनाता है, पीर जाहिल हो तो मदरसा नहीं बनाता। दलील, वो हमारे पंजाब सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में जो पुराने वडेरे थे ना, वो अपने गांव में स्कूल नहीं खुलने देते थे, खुलने नहीं देते थे। अब दौर बदल गया, एक ज़माना ऐसा आया वो स्कूल नहीं बनने थे। क्यों? वो कहते थे कि गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा, वो नहीं पढ़ने देते। ये जो पीर है ना अनपढ़, इसलिए नहीं मदरसा बनाते, उन्हें पता है कि अगर ये पढ़ गए तो हमें पीर कौन मानेगा, तो ये तो नहीं बनने देते, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो कोई खुद आलिम हो और इल्म की अफादियत से आगाह हो। अगरचे जब आप पढ़ा लेते हैं ना, उस्ताद बैठे हैं, अगरचे आप पढ़ा लेते हैं, तो जिस तरह की वो उनको दवाई खिला के पीर साहब मस्त कर लेते हैं, इस तरह शागिर्द नहीं मस्त होते। इतनी वो वफादारी करते हैं, इतनी शागिर्द कोई नहीं करते। ये बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ। वो तो थोड़े ज्यादा पढ़ जाए तो उस्तादों की बातें ठीक कराने लग जाते हैं। ये मामला गड़बड़ भी होता है, लेकिन ये उलमा की दयानत है, उन्होंने मदारस बनाए भी, मदारस चलाए भी, मदारस में काम भी किया और इल्म का शगफ दिया कौम को।
मिजाज इल्मी पैदा करें। और इल्मी मिजाज भी इस तरह का ना बनाए कि हमने तकरीर सुननी और तकरीर सुन के जनाब हमने बस इसी में रहना है। इल्म अमल के लिए हासिल करें। अगर आप निरा अल्फाज के गोरख धंधे में आएंगे तो लफ्ज तो तोते को भी याद करा दिए जाएं तो याद हो जाते हैं। जब आप अमल करते हैं तो वो आपको नफा देता है। और तिरमिजी में हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब जमाएगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। अमल के लिए चलें। उर्स चल रहा है ना आजकल सफर में दाता साहब का, तो दाता साहब की कशफुल माजूब का मुताला ताज़ा है। दाता साहब फरमाते हैं कि लोग हमसे चिल्ले पूछते हैं, बड़ी चीजें मशहूर हैं, ठंडे पानी में 40 दिन खड़ा रहा है, दरिया किनारे बैठा रहा है, जरूरत ही नहीं थी इसकी। सबसे बड़े सूफी की बात बता रहा हूं, बर्रे सगीर के बड़े सूफी जो गौस पाक से पहले के हैं दाता साहब। दाता साहब कशफुल माजूब में फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुजाहिदा, सबसे बड़ा चिल्ला, सबसे बड़ा तेरे लिए अल्लाह की तरफ जाते वक्त मुशक्कत का रास्ता सिर्फ एक ही है। हुजूर वो क्या? फरमाया वो इतना है कि जो तूने सीखा हुआ है उस पर अमल करना शुरू कर दे, ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। ये दाता साहब फरमाते हैं। और आपने कौल नकल किया हजरत बायजीद बुस्तामी का। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैंने 30 साल मुजाहिदे किए हैं, सबसे मुश्किल मुजाहिदा इल्म पे अमल करना, ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे। और दाता साहब पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लोगों को कहो ना आग के अंगारे पे चलो, तो ये चल लेते हैं, पर उनसे को अपने इल्म पे अमल करो तो ये उनके लिए मुश्किल है। आग के अंगारों पे चल लेंगे, अमल मुश्किल है। तकरीर तो आप मुझसे कहें मैं 6 घंटे शायद कर लूं, पर यह है कि अमल कब करना है। पर यह कि वो जो फजीलतें दुरूद शरीफ की मैंने अपनी तकरीर में बयान की थी, उनको 1 घंटा पढ़ना किसने? अमल का रास्ता इख्तियार करें, तवज्जो अमल की तरफ करें। हमारे बुजुर्गों के ना खाली तकरीरों से लोग नहीं सीखते थे, उनके अमल से भी लोग सीखते थे, उनके अमल से। और वो बुजुर्ग बचते थे कि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि लोग कहें जनाब ये कैसे हुआ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कि मस्जिद में एक साहब ने ला के ना तो चिराग रोशन कर दिया। उस जमाने में मिट्टी का तेल डाल के लालटेन रोशन की जाती थी और उसी से चिराग रोशन होते थे। तो मिट्टी के तेल की बजाय अरंडी के तेल से उन्होंने ला के मस्जिद के अंदर लालटेन रोशन कर दी। तो आला हज़रत फरमाने लगे मिट्टी का तेल डाला है। अर्ज़ की हुजूर नहीं, मिट्टी का नहीं है। फरमाया मिट्टी का तेल मस्जिद में जलाना दुरुस्त नहीं, बदबू आएगी। हुजूर अरंडी का तेल है। तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे जो आएगा वो तो यही समझेगा ना मिट्टी के तेल की लालटेन और फाज़िल बरेलवी की मस्जिद में जल रही थी, वो तो दलील पकड़ेगा। कहा हुजूर फिर क्या करूं? ये देखो ये एहतियात है हमारे बुजुर्गों की। आप बचें उस जगह से, तोहमत वाली जगह से बचें। और बिलखुसूस मेरी तरह का वो बंदा जिसने कभी दावा कर लिया है दीन बताने पढ़ाने का, वो तो ज्यादा मोहतात होना चाहिए। मैं फलाने पीर साहब का मुरीद हूं, तो फिर तो भाई तेरा अंदाज और ज्यादा मीठा होना चाहिए था। इसलिए कि जिन्होंने भर के सिर ते चाया हो ते कदम रखन डर डर के, वो तो एहतियात से चलते हैं जिनके दावे बड़े होते हैं। आला हज़रत अपने उस मुरीद से कहने लगे कि अब तूने अरंडी का तेल जलाया ना, तो लालटेन के पास खड़ा हो जा, जो बंदा करीब से गुजरे उसे बता कि ये तेल मिट्टी का नहीं। हर बंदे तक ये खबर दे ताकि कोई दलील ना पकड़े, अमल करें, अमल की तरफ सफर करें। चौथी बात, अपनी जिंदगी में सुबह से शाम तक अपने लिए बड़ा कुछ करते हैं हम। अल्लाह वालों के उर्स पे आए हो, दरस सुनो, 24 घंटों में सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट ये सोचो कि मैंने अपनी ज़ात के लिए, औलाद के लिए, इज्जत के लिए बड़ा कुछ किया है। दिन में 12 मिनट सिर्फ ये सोचो कि आज सुबह से शाम तक मैंने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए क्या किया। सारे बुजुर्गों के उर्स नहीं होते। उलमा से पूछें कि इमाम कसलानी का उर्स कहाँ होता है, इमाम नबवी का उर्स कहाँ होता है। आपने पढ़ा है कभी बोर्ड इमाम बुखारी के उर्स का? सबके उर्स नहीं होते, पर काम सब ने किया है। जिनके होते हैं बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन काम इतने लोगों ने किया। इमाम तिरमिजी छोटे इमाम है, इमाम शाफई क्या छोटे हैं? साहिब रिसाला कुशैरिया जो तसव्वुफ का निसाब फराहम करते हैं, उनका उर्स भी सब जगह नहीं मनाया जाता, लेकिन थे तो वो बड़े आदमी ना, काम तो किया। सूफिया शौक से तफसीर पढ़ते हैं, तफसीर रूहुल बयान, लेकिन कहाँ उर्स मनाया जाता है अल्लामा इस्माइल हकी का? भाई वो काम करते थे, उन्हें काम से गर्ज थी, पीछे को नाम कितना लेगा, जिक्र कितना करेगा, जलसे कितने होंगे, इस बात से गर्ज। 1,24,000 कम बेश अंबिया आए, आपको कितनों के नाम आते हैं? मुझे कितनों के आते हैं? हुजूर के 1.5 लाख के करीब सहाबा, कितनों के नाम आते हैं? जो लोग काम करते हैं उन्हें नाम से दिलचस्पी नहीं होती, काम से दिलचस्पी होती। काम करें काम, ये थोड़ा नाम से बचें। मैं अक्सर कहता हूं कि महफिल का मेहमान खुसूसी वो नहीं होता जो स्टेज पे बैठा होता है, महफिल का मेहमान खुसूसी वो होता है जो इश्तिहार लगाता है, जो महफिल से पहले महफिल वाली जगह पे झाड़ू देता है, जो कुर्सियां समेटता, वो मेहमान है। उस बेचारे की ना फोटो आती है ना स्टेज पे आता है, लेकिन वो मिशन वाला बंदा होता है, कोई उस पर तवज्जो करे ना करे, अल्लाह रसूल को पता होता है कि इसने ड्यूटी की है। अल्लाह रसूल को नाम के चक्कर में जितना बंदा पढ़ता है ना, आला हज़रत ने कहा था, ओ बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। काम करें काम, काम पर तवज्जो दें, अपने दीन की सरबुलंदी के लिए दर्द से किसी को दिन में नमाज की दावत दें, शौक से किसी को कहें यार अपना कुरान पाक ठीक कर ले, किसी को प्यार से कहें यार तू गलत जगह पे जा रहा है, इधर आ जा। मुबल्लिग और दाई बने दीन के, ये असल मिशन है। एक एक बंदा पैगाम दे, एक एक बंदा आगे निकले। हजरत सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के ये नहीं कहा था कि मैं आ तो गया हूं, सारे पैसे तो ले आया हूं, सारा दिन रहता तो, ये नहीं कहा था। ड्यूटी भी सबसे ज्यादा करते थे, खर्च भी सबसे ज्यादा करते थे, लेकिन उन्होंने तबलीग की तो हजरत उस्मान गनी भी आ गए कलमा पढ़ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए, पैगाम भी दिया। पैगाम भी दें, थोड़ा थोड़ा मिशन का मिजाज बनाए, मिशन का। आप हमारे यहाँ तो अजीब मसला बन गया है कि लोग सोशल मीडिया पे कोई हदीस भी दे तो साथ अपनी फोटो देते हैं। भाई हदीस की तबलीग कर रहे हो, फोटो की कर रहे हो? कई दफा मैसेज आए ना, वैसे तो मैं इतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सअप नहीं आते, चंद देख के आते हैं, तो जुमा मुबारक कभी कभी पैगाम आए तो साथ फोटो लगी होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जुमा मुबारक में आपकी फोटो का क्या ताल्लुक था? वैसे या कोई खास हाजत थी तो क्या इसकी जरूरत पड़ी है? छोड़ दें ये काम। तो मिशन का ज़ौक़ जिन लोगों, वैसे भी जब आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना, मेरी फोटो आए मैं आगे आ जाऊं, फिर आप तड़पते हैं मछली की तरह, क्यों? मिजाज बन जाता है फिर बंदे का। तो हमारे बुजुर्ग वो मिशन की बात करते थे, मिशन मिशन पे आए। पांचवी और आखिरी बात, मुखलिसीन की जिंदगी मुतमईन लोगों की जिंदगी होती है। मुखलिसीन की जिंदगी, रियाकारों की जिंदगी तकलीफ वाली जिंदगी होती है। तड़प रहे होते हैं लोग कि मेरा नाम लिया जाए, मेरी फोटो आ जाए, मुझे कहीं आगे बिठा लिया जाए, मैं सियासी समाजी हूं, फलाना हूं फलाना हूं। मुखलिसीन की जिंदगी सादी, मतलब रब के बंदे जहां भी बिठा दो सब ठीक है, वो पीछे भी बैठे हैं तो चलो ठीक है, वो कहीं उनको कोने में जगह मिल गई तब भी। जो बड़े बड़े शयूखुल हदीस है ना इस वक्त भी जो हैं, यानी जो खतीब वाइज मुकर्रर जब पूरी तरह उलझ जाए किसी बात में और जिनसे मसला पूछने जाता है, ऐसे लोगों को अभी भी लोग नहीं जानते, क्योंकि उनकी ना फोटो आती हैं ना वो मीडिया पे आते हैं। ऐसे लोगों को लोग नहीं। मुझे एक दफा एक दोस्त ने पूछा कि मौलवी सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं बड़े सारे, मैंने कहा 5, 6, 7 होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो मौलवी तो अल्लाह के फजल से हजारों हैं, वो तो तवज्जो से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ वही नजर आते हैं जो लड़ रहे हैं। मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं जिनका कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म की शरंगेजी से, वो तो खुदा के बंदो सवेरे वुजू करके सुबह 7 बजे बैठते हैं और जोहर तक रसूलुल्लाह की हदीस का दर्स देते हैं। तुम उधर तो आओ ना। और उन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, वसी तादाद है इन लोगों की, बड़े ज्यादा कसरत से ये लोग
मुखलिसीन वाली जिंदगी गुजारें। हदीस पाक सुने, सियासता में मौजूद है, सुनने अबू दाऊद में, हदीस के रावी हजरत उमर फारूक हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन क़यामत के दिन नबी और शहीद उनका मकाम देख के रश्क करेंगे। कोई नहीं, समझी नहीं आपने मेरी बात। यानी जिस पर नबी रश्क करें और जिन पर शहीद। नया समझो मुझे मैं गदाए मेरा हूँ। नया समझो मुझे मैं गदाए मेरा हूँ। मैं जानो दिल से मेरी या हिदाए मेरा हूँ। मेरे नादाम लगाओ, मैं बिक नहीं सकता। मेरे नादाम लगाओ, मैं बिक नहीं सकता। मैं इस बाजार में हूँ तो बराए मेरा हूँ। मैं इस बाजार में हूँ तो बराए मेरा हूँ। कहा ये सा रश्क करें कि क्या बात है तेरे मर्तबे, उसका क्या मर्तबा होगा। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब उन्हें नूर के मिंबर अता फरमाएगा, नूर के। या रसूलल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग हैं, ये हदीस सही है और बस यही सारी विलायत है, कुल विलायत यही हदीस है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो आयत हम पढ़ते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। माशाल्लाह आपको भी आती है, सबको इतनी याद करा दिया हमने अल्लाह के फजल, ये सबको आती है, ये आती है ना सबको जनाब। ये आयत भी नबी पाक ने इसी हदीस के आखिर में जाके तिलावत की। हुजूर फरमाते हैं कि ना वो नबी हैं ना वो सिद्दीक हैं, नूर के मिंबर मिलेंगे, अंबिया सुलहा सिद्दीकीन शुहदा उन पर रश्क करेंगे। या रसूलल्लाह ये कौन है? हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज़ हैं हदीस के, फरमाया ना उन्हें कोई दुनियावी लालच था, ना उनका कोई रिश्तेदारी का मसला था, लेकिन वो आपस में मोहब्बत करते थे सिर्फ रब की रजा के लिए। मुखलिस लोग थे, मुखलिस। और इससे ये आपस की मोहब्बत के लफ्ज है, यहाँ निरा मुरीद की मोहब्बत के लफ्ज नहीं, पीर साहब ने भी कर ली है मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए। हाँ जी, माड़ा मुरीद आ जाए तो उसे देना है किराया उन्होंने आने जाने का, गरीब तालिब इल्म आ जाए तो उसके साथ उन्हें शफकत करनी है। निरा ये हदीस में दो, ये उलमा से आप तस्दीक करा लें, दो तरफा मोहब्बत का जिक्र है। अभी मैं अल मुतहाबीन फी, वो एक दूसरे के पास बैठते तो फिर भी अल्लाह की रिजा के लिए, मोहब्बत करते तो फिर भी। लो जी हदीस की तस्दीक भी हो गई है, ये बड़ी आसानी से आप तक बात पहुंच गई। वो एक दूसरे से, मुझे बात याद आ गई, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ना खादिम थे सैयद अयूब अली रज़वी साहब। खादिम क्या थे? वो तो कहते थे मेरा बेटा है, सादात से क्या खिदमत लेनी होती। एक दिन ना 100 नलवा बेचने वाला फेरी वाला आया, रेडी वाला।
अब तो रेडी वाले ना आते हैं, ना उनसे कोई चीज़ लेता है, ना उनको इजाज़त होती है कि वो आवाज़ दे सकें। अमीरों की नींद डिस्टर्ब होती है अगर वो दरवाजे पे आवाज़ दें। रेडी वाला है, इतना बड़ा आदमी, उनको भी क्या ये चीज़ें याद रहती हैं? आला हज़रत ने सोन हलवा खरीदा और सारे तालिब इल्मों को खिलाया। कहते मज़ेदार होता है यार, 2 पैकेट बना के 2 पोटलियां, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लिखा है, वो 2 बना के ना पैकेट तो अपने तकिए के नीचे, बिस्तर में के नीचे छुपा के रख लिए। कुर्बान जाऊं, सैयद अयूब साहब कहते हैं मैं आया तो मैं तो बज़ाहिर गरीब था और मैं तो अपने आप को हुजूर की बारगाह से फैज़ लेने के लिए आता था, इल्म का, तक़वे का। मुझे कहने लगे अयूब अली वहाँ ना 2 पैकेट पड़े, उठा के लाओ। तो मैं उठा के लाया तो कहने लगे ये तेरा हिस्सा है, 1 पैकेट। कहते मेरे छोटे भाई कनात अली भी साथ थे, ये तेरा हिस्सा। इतना बड़ा आदमी, उनको याद रहता है ये काम करना, टाफियां खरीदना, टाफियां बांटना। यहां तक तो नहीं ना आ सकते हम। वैसे भी बंदा को अमीर हो जाए वो ये काम नहीं करता। कहते हैं वो मुझे दी तो मैंने शर्म महसूस की। तो ये लफ्ज लिखे मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने हयात आला हज़रत में। आला हज़रत के छोटे बेटे का नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म। तो फरमाने लगे पुत्र झिझकता क्यों है, ले ले, मैंने अपने बच्चों के लिए लिए थे, फिर मदरसों के बच्चों के लिए, सबको दे दिए, तुम थे नहीं। जो बच्चा ना हो अम्मा उसका हिस्सा रखती है, ये सिर्फ अम्मा रखती है। आला हज़रत ने रखा। फरमाने लगे तुम नहीं थे तो मैंने ना तुम्हारा हिस्सा बचा के रखा था पुत्र, जिस तरह मेरा बेटा उस तरह तुम वो ले लो। कहते मैंने झिझकते झिझकते थाम लिया। मैंने पकड़ा था तो मेरे जो भाई थे ना कनात अली साहब, उन्होंने आगे बढ़ के ना खुद दौड़ के आला हज़रत के हाथ से छीन लिया। तो फाज़िल बरेलवी मुस्कुरा के कहने लगे आपने क्या किया? कहने लगे हुजूर आपने खुद ही तो कहा है कि मैं बेटा हूं, तो मैं तो अपने अब्बा के हाथ से भी छीन लेता हूं। कहते हैं खुश हो गए आला हज़रत। तो हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए उनका दुनियावी लालच कोई। फिर ये आयत तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग हैं यहाँ ला के का जो मुखलिस हैं, जिनका मुरीद के तरबियत से ताल्लुक है, मुरीद की जेब से ताल्लुक नहीं है, जिनकी ख्वाहिश है वो अच्छे आमों की पेटियों पे खुश नहीं होते। वो मुरीद आके कह के तहज्जुद पढ़ता हूँ तो राजी हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे सूफिया ने लिखा है कि सिर्फ ये समझ के बैत ना करो कि मैंने सामने वाले की तरबियत करनी है, ये समझ के बैत करो कि हो सकता है कोई मुरीद ऐसा मिल जाए कि वो कामिल हो और क़यामत में कहे या अल्लाह मैंने इससे दीन सीखा था, तो उसकी बरकत से अल्लाह तुझे भी माफ़ी अता कर दे। यहाँ तक आजिज़ी की हमारे बुजुर्गान ने भी, यहाँ तक। तो ये 5 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। मुखलिस ज़रूर बने, मुखलिस ज़रूर बने, मुखलिस ज़रूर बने।